सभी को नमस्कार। आज की हमारी क्लास एचटीपी सेकेंड ईयर के लिए एनिमल न्यूट्रिशन की है और एनिमल न्यूट्रिशन के अंतर्गत आज अपन पढ़ेंगे बैलेंस राशन या संतुलित आहार। तो सबसे पहले अपने मेंटेनेंस राशन देख लिया, उसके पश्चात प्रोडक्शन राशन देख लिया और अब अपन देखेंगे बैलेंस राशन या संतुलित राशन या आहार। तो पशु की शारीरिक वृद्धि, उसके प्रजनन, उत्पादन व पशु को अपन काम में लेते हैं तो उसके आधार पर पशु को 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला आहार, जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व निश्चित मात्रा में उपलब्ध हो, ऐसे राशन को संतुलित राशन कहते हैं। और यह संतुलित राशन पशु की शारीरिक वृद्धि करता है, प्रजनन में सहायता प्रदान करता है, उत्पादन भी बढ़ाता है और अगर पशु को अपन किसी भी काम में ले रहे हैं, जैसे हल जोतने में, गाड़ी खींचने में, बोझा ढोने में, तो पशु को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। तो ऐसे राशन को ही संतुलित राशन या संतुलित आहार कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके कि बढ़ते हुए बच्चों की वृद्धि के लिए संतुलित आहार में अपने को प्रोटीन, टीडीएन, डीसीपी, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए तथा विटामिन बी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। विटामिन बी के अंतर्गत आपके पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देखते हैं कि अगर 100 किलो की कोई हीपर है अपने पास, तो उसको संतुलित राशन में अपने को क्या क्या देना है, कितनी मात्रा में देना है। मान लो 100 किलो की हीपर है और उसको अपन ग्रोथ के लिए, उसके प्रजनन कार्यों के लिए अपन उसको संतुलित राशन देना चाहते हैं, तो उस संतुलित राशन की डाइट है अपनी क्या होनी चाहिए। तो इस हीपर को अपने को 200 ग्राम डीसीपी, 150 ग्राम टीडीएन, 7 ग्राम कैल्शियम व 6 ग्राम फास्फोरस प्रतिदिन देना चाहिए। एक 100 किलो की हीपर को संतुलित राशन के रूप में ये आहार प्रतिदिन देना चाहिए, इतनी मात्रा में, तो ही वो संतुलित आहार कहलाता है, संतुलित राशन कहलाता है। अगर उसकी मात्रा इससे कम या ज़्यादा है तो वो संतुलित राशन नहीं है। बढ़ते हुए बच्चों में हड्डियों, विभिन्न अंगों, मांसपेशियों व संयोजी ऊतकों की वृद्धि के लिए लाइसिन व मिथ्योनिन अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। कोई भी बच्चा है, उसकी ग्रोथ होगी या बढ़ती हुई एज है तो उसकी हड्डी भी बढ़ेगी, अंग है वो भी बढ़ेंगे, मसल्स है वो भी बढ़ेगी, कनेक्टिव टिश्यू है उनमें भी ग्रोथ होगी। तो उन सब के लिए लाइसिन और मिथ्योनिन अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। सीधे तौर पे कहे तो बढ़ते हुए बच्चों की ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत ही आवश्यक होता है और ये जो अमीनो एसिड है वो क्या है, प्रोटीन की इकाई है। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि प्रजनन हेतु संतुलित आहार, यानी मान लो आपके पास अगर कोई मादा पशु है और उसको अपन ब्रीडिंग के लिए या प्रजनन के लिए रखा है, तो उसको अपने को कैसा संतुलित आहार देना है। सबसे पहले मादा पशु में बता रहा हूँ मैं, एक डेफिनेशन देखते हैं अपन, स्टेमिंग अप, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेमिंग अप और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सेकेंडरी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। स्टेमिंग अप क्या है, डेफिनेशन आती है 2 नंबर की। तो अपन इसमें देखते हैं कि गर्भित पशु को ब्याने से कुछ दिन पूर्व जो अतिरिक्त दाना दिया जाता है उसे स्टेमिंग अप कहते हैं। स्टेमिंग अप यानी उसका स्टेमिना बढ़ाना या उसकी पावर बढ़ाना। तो जो भी अपना पशु गर्भित है और उस गर्भित पशु को ब्याने से पहले अपन जो भी अतिरिक्त चारा व दाना देते हैं, उसी चारे व दाने को स्टेमिंग अप कहते हैं, ताकि उस मादा पशु की, उसके प्रजनन अंगों की, उसके प्रोडक्शन की, अडर की व बच्चे की शारीरिक ग्रोथ है जो बहुत अच्छी हो सके। इसके लिए गर्भित पशु को स्टेमिंग अप राशन दिया जाता है। मान लो अपने पास एक गाभिन गाय है और उस गाभिन गाय को अपन
मेंटेनेंस व प्रोडक्शन राशन के अलावा जो बैलेंस राशन देंगे वो क्या होना चाहिए, उसमें कितनी मात्रा में टीडीएन और डीसीपी होना चाहिए, वो चीज़ देखते हैं। तो एक गाभिन गाय को जीवन निर्वाह एवं उत्पादन राशन के अलावा एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए प्रतिदिन 140 ग्राम डीसीपी, 70 ग्राम टीडीएन, 12 ग्राम कैल्शियम, 7 ग्राम फॉस्फोरस व 30 mg विटामिन ए देना चाहिए। ये विटामिन ए क्यों देते हैं? क्योंकि जो भी पशु अपना हरा चारा वगैरह खाता है या सूखा चारा खाता है उसमें मान लो विटामिन की कमी है, तो जो भी अपना पशु है उसमें भी अंधापन जैसी समस्या हो सकती है और मानसिक विकार आ सकते हैं। और जो अपना फेटस है, भ्रूण है, जिसका डेवलपमेंट हो रहा है उसमें भी बहुत सारी विकृतियां पैदा हो जाती है। इसलिए उनको विटामिन ए देना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि भ्रूण की विकृतियों को कम किया जा सके। तो ये है जो कैल्शियम और फास्फोरस है, इसका अनुपात आपके हमेशा 2:1 होता है। अगर कैल्शियम 2 ग्राम दे रहे हो तो उसमें फास्फोरस आपको 1 ग्राम ही देना है। और ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक संबंधी होते हैं। कैल्शियम के बिना फास्फोरस का अवशोषण नहीं होगा और फास्फोरस के बिना कैल्शियम का अवशोषण नहीं होगा। मान लो यही पशु है अपना, जो ये तो अपने को 3-4 महीने तक ये राशन देना है। इसके अलावा जब इस मादा पशु का गर्भकाल 5 माह का हो जाता है तो 5 माह के गर्भकाल के बाद इस राशन के अलावा पशु के आहार में 1 से 1.5 किलो दाना तथा 2% कैल्शियम कार्बोनेट और मिला देना चाहिए ताकि पशु को ब्याने के पश्चात मिल्क फीवर जैसी बीमारी नहीं हो। ये हो गया। इसके पश्चात अपन देखते हैं कि प्रजनन युक्त सांड, अगर अपन किसी सांड को प्रजनन के लिए रख रहे हैं तो उसको अपने को कैसा बैलेंस राशन देना है। तो प्रजनन युक्त सांड को मेंटेनेंस राशन के अलावा 1 किलो अतिरिक्त दाना देना चाहिए। और जिस सांड को अपन प्रजनन के लिए रख रहे हैं उसके राशन में 12% डीसीपी व 70% टीडीएन होना चाहिए। लेकिन ये नर की बात कर रहा हूँ मैं। प्रजनन युक्त सांड के राशन में 12% डीसीपी व 70% टीडीएन होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें अपन देख रहे हैं कि जो डीसीपी है अपना वो तो केवल और केवल 12% है, लेकिन जो आपका टीडीएन है वो 70% है, यानी 5 गुना ज़्यादा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिस सांड को अपन प्रोडक्शन के लिए, ब्रीडिंग के लिए रख रहे हैं तो उस ब्रीडिंग के लिए या उस प्रजनन कार्य के लिए उसमें डीसीपी के अलावा टीडीएन की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। अपन बाकी पशुओं में देख रहे थे तो उनमें क्या है, उनमें अपने को डीसीपी ज़्यादा चाहिए और टीडीएन कम चाहिए। लेकिन अगर प्रजनन युक्त सांड है तो उस सांड के राशन में डीसीपी की बजाय टीडीएन 5 गुना ज़्यादा होना चाहिए। इसी प्रकार देखते हैं कि 500 किलो के सांड को प्रतिदिन 450 ग्राम डीसीपी, 4.5 किलो टीडीएन, 3 किलो 400 ग्राम स्टार्च इक्विवेलेंट, 11 ग्राम कैल्शियम व 11 ग्राम फास्फोरस प्रतिदिन देना चाहिए। पहले मैंने बताया कि कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात 2:1 होना चाहिए। लेकिन ये सांड की बात आई तो सांड में अपने को जितना कैल्शियम देना है उतना ही फास्फोरस देना है। उसमें कैल्शियम ज़्यादा क्यों नहीं देना है? क्योंकि उससे अपन मिल्क प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। मादा पशु को कैल्शियम ज़्यादा कब दिया जाता है? जब उससे अपन प्रोडक्शन ले रहे हैं। तो प्रोडक्शन लेंगे तो उस दूध के अंदर उसका कैल्शियम का उत्सर्जन होगा, कैल्शियम बाहर निकलेगा तो कैल्शियम की कमी होगी। इसलिए कैल्शियम अपन ज़्यादा देते हैं। इसमें अपन इसे मिल्क प्रोडक्शन नहीं करवा रहे हैं, इसलिए अपने को कैल्शियम की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। ये उसके बोन्स को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम दिया जाता है और उसमें प्रजनन क्षमता को बनाए रखने के लिए फास्फोरस की ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए कैल्शियम और फास्फोरस दोनों बराबर मात्रा में देते हैं। नेक्स्ट आपका कि जिस पशु को अपन बोझा ढोने या हल खींचने के लिए काम में लेते हैं तो उस पशु का है जो अपना संतुलित आहार क्या होगा। तो ऐसे सांड को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वह ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट व वसा के
ऑक्सीडेशन से प्राप्त होती है। तो जितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट देंगे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। अगर सांड को अपन साधारण कार्य के लिए काम में ले रहे हैं तो उसको 560 ग्राम DCP और 4.5 किलो TDN की आवश्यकता होती है। अगर उसको कठिन कार्य के लिए यूज में ले रहे हैं तो 710 ग्राम DCP व 4.5 किलो TDN की आवश्यकता होती है। तो ये आपके मेंटेनेंस राशन हो गया, प्रोडक्शन राशन हो गया और बैलेंस राशन हो गया। नेक्स्ट क्लास में आपके आइडियल राशन होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।